हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मेरी शुरुआत हो रही है। साग साफ कर रही हूँ मैं। सोया मेथी पालक लेकर आए थे बनाने के लिए, तो मैंने ये शाम का टाइम है तो मैं सोची शाम को ही साफ करके रख दूँगी, जब सुबह बनाऊँगी मैं। साग साफ करने में बहुत टाइम लगता है, आधा एक घंटा बड़े आराम से लग जाता है। तो सुबह बहुत जल्दी रहती है ना, तो साफ करने में टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैं शाम को ही साफ करके रख देती हूँ कि सुबह जल्दी मतलब बना सकूँ। मैं इसे साफ कर लूँगी, काट के धो के मैं रख दूँगी, तो सुबह ही बनाऊँगी मैं। साथ में मेरा बेटा छोटा वाला बैठा है, ये भी बोला मैं भी साफ़ करूँ, मैं भी साफ़ करूँ। मैंने कहा नहीं, तुम नहीं साफ़ कर पाओगे, मैं कर लूँगी, तुम बैठे रहो आराम से, देखा करो कि कैसे मैं साफ़ करती हूँ। तो कह रहा चलो ठीक है, मैं बैठा हूँ, आप कीजिए। मैं कह रही हूँ जाके बाहर खेल लो, तो कह रहा नहीं मैं यहीं बैठूँगा, मैं देखूँगा। मैंने कहा कि ठीक है, देखो बैठ कर। फिर ये सुबह का क्लिप है किचन का। मैं पालक साफ़ की थी, उसका मैं ये साग वाली सब्ज़ी बनाई हूँ और साग वाला दाल भी बनाई हूँ मैं। आज साग का ही खाना बनाई हूँ। तो फिर मेरे घर में सबको साग बहुत पसंद है, इसलिए मैं बनाया करती हूँ। दूसरे तीसरे दिन साग का दाल, साग की सब्ज़ी सबको बहुत पसंद है। हम लोगों का तो ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है, तो खाना बनाना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग का किचन में ही बीतता है। शाम का खाना बनाओ, दूध उबालो, बच्चों के लिए दूध उबालो, कुछ ना कुछ काम मतलब किचन में ही रहता है कि मतलब हम लोग किचन में ही रहें। बहुत कम टाइम मिलता है हम लोग को कि बेड पे जाकर बैठें, आराम करें। ज़्यादा टाइम तो किचन में बीत जाता है। मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी मैं खाना बना लूँ, खाना बना के सबको खिला दूँ, तो थोड़ा टाइम मुझे भी मिल जाए कि मैं आराम कर लूँ। पर मिलता नहीं है कि थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए कि आराम कर लूँ, नहीं मिलता है। सब लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद बहुत सारा काम होता है, किचन साफ करो, बर्तन साफ करो। जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं उनको और बहुत सारा काम हो जाता है, आधा से ज़्यादा टाइम तो बच्चों में ही निकल जाता है। मुझे भी ऐसे ही होता है, ज़्यादा टाइम बच्चों में निकल जाता है। बच्चों के पीछे भागते रहो, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, पर जल्दी वो ना खाना खाएँगे, ना दूध पिएँगे। उनको पकड़-पकड़ के बिठाओ, खाना खिलाओ, ये करो, वो करो। अब मैं बच्चों के लिए खाना निकाल रही हूँ, बुला रही हूँ, पीछे से आवाज़ भी दे रही थी कि आके खाना खा लो, पर कोई दोनों बच्चे नहीं सुन रहे हैं। आ रहा हूँ यही बोलकर, पर आते नहीं हैं। मैं बैठा कर खाना खिलाऊँगी तभी ये खाना। मैं बोलती हूँ आपसे खाना खा लो दोनों लोग। बड़े बेटे को बोलती हूँ कि तुम बड़े हो, तुम तो अपने आप से खा लिया करो, पर नहीं, कहेगा कि तुम ही खिलाओ। मैं दोनों बच्चों को बिठा के अपने हाथ से खाना दोनों टाइम में खिलाती हूँ, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी। अपने आप से बच्चे मेरे खाना भी नहीं खाते। इनको जब आप से खाना होता है कि अपने आप से खा लें, थोड़ा बहुत खाएँगे, बाकी छोड़ देंगे कि हाँ मेरा पेट भर गया, मैं खा चुका हूँ, अब मैं नहीं खाऊँगा। तुम ज़्यादा दे देती हो इसीलिए मैं छोड़ दिया हूँ, नहीं खाऊँगा। इसीलिए मैं बिठा के खिलाती हूँ कि इनका पेट भी भर जाए और खाना भी मतलब खा लें, बर्बाद भी ना हो, छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं बिठा के खाना खिला देती हूँ दोनों बच्चों को अपने। बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है कि इन्हें खाना खाने में बड़ी परेशानी होती है। देखो मेरा छोटा वाला बेटा भागने में लगा हुआ है, कह रहा था मैं भाग जाऊँगा। मैंने कहा खा लो, लेकिन वो लास्ट तक भाग ही गया, नहीं खाया खाना। तो फिर मैं आ गई इन बच्चों को खाना खिला के। ये सब लोग सो रहे थे तो वैसे ही पड़ा था, तो मैंने कहा कि अब इसे हटा देती हूँ, कंबल-वंबल बेड साफ़ कर देती हूँ। मेरा बेटा मोजा ढूँढ रहा था, ये देखो सारे मोजे निकाल कर फेंक दिया है। मोजे छोटे-छोटे होते हैं तो खो जाते हैं, इसीलिए मैं पॉलीथीन में भर कर रख देती हूँ कि मुझे आसानी से मिल जाए। और मैं कंबल मतलब इसका कवर साफ़ की हूँ, साफ़ करके छत पे सुखा दी हूँ। तो अभी जब सूख जाएगा तब कंबल चढ़ाऊँगी, तब तक मैं चादर-वादर झाड़ के साफ़ कर दे रही हूँ कि साफ़ हो जाए और बेड-वेड साफ़ कर दूँ। और ये आया है, कुछ कह रहा है मेरा बेटा, ये मेरे पीछे-पीछे ही रहता है। कह रहा है मुझे टॉयलेट लगी है, मेरा पैंट खोल दो। तो मैं बोल रही हूँ कि अच्छा मैं खोल रही हूँ। कह रहा तो फिर मैं इसे खोल के भेजूँ कि जाओ तुम वॉशरूम चले जाओ। तो फिर मैं इसे बेड-वेड साफ़ कर रही हूँ। मैंने कहा कि तब तक साफ़ कर लेती हूँ। देखिए गाइस मेरा ये छोटा-सा रूम है, मतलब अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक-ठाक है। आप लोग के कितना अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग इसी में रहते हैं। हमारे रूम में बहुत ढेर सारा सामान है और इसमें बच्चों के कपड़े ढीले के लिए रख देती हूँ धो-धो के,
कि इसमें रखा है, सामने रहे तो मिल जाता है जल्दी आसानी से। ये मेरा दूसरा रूम है आगे का, इसमें टीवी वीवी लगा है। ये बच्चे बैठे थे ठंडी ठंडी में, तो ये मैं रख दी थी कि इसे ओढ़ कर बैठ जाओ, पर ओढ़े नहीं है, वैसे ही पड़ा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये रूम सुबह ही मतलब झाड़ वाड़ के चादर वादर बिछा देती हूँ कि कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। और ये दोनों बैठ के पीछे नहीं बैठते, सबसे आगे बैठकर पैर पैर दीवार में लड़ा के बैठते हैं, ऐसे ही बैठकर टीवी देखते हैं। थोड़ा बहुत कपड़े पड़े थे, सब लोग नहाए थे, तो मैं यही सोची कि तब तक थोड़ा बहुत कपड़े ही हाथ से ही धो देती हूँ। वैसे तो मैं मशीन से ही साफ़ करती हूँ, बस थोड़ा बहुत कपड़ा रहता है तो मैं उसे हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। मैं सोचती हूँ क्या थोड़े कपड़े के लिए चलो मशीन लगाओ तो बड़ा जाम हो जाता है। बस कपड़े धो, निकालो, फिर मशीन साफ़ करो, पोंछो, उसे रखो। मैंने कहा थोड़ा ही है, क्या मशीन लगाऊँ, इसीलिए मैं हाथ से ही साफ़ कर रही हूँ। आज हमारे यहाँ थोड़ा बहुत धूप निकल आया है, तो मैं अभी कपड़े धो के जब जाऊँगी छत पे सुखाने, तो वहाँ थोड़ा धूप सेकूँगी, तब सेक हो के तो थोड़ी देर बाद आऊँगी। मुझे धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है, धूप निकलता है उस दिन मैं ज़्यादातर छत पे ही रहती हूँ कि मतलब थोड़ा धूप सेक जाए। वैसे हाथ पैर बहुत ठंडा हो जाता है ना काम कर कर के, और टैंक का पानी बहुत ठंडा होता है, इसलिए मैं मोटर चला के मतलब गर्म पानी निकालती हूँ, तभी से कपड़े साफ़ करती हूँ हाथ से। प्लीज़ जो आप लोग मेरा चैनल देखते हो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा वीडियो शेयर भी कर दीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं भी मतलब बनाती हूँ तो मेरा भी चैनल चल जाए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। ये मैं अपने कंबल का कवर साफ़ की थी, सुबह ही बताई थी कि मैं साफ़ करके छत पे डाल दी हूँ, तो ये इसका सिलाई खुल गई है कहीं-कहीं, तो ये मैं ही हाथ से ही सिल रही हूँ। मैंने कहा क्या इसके लिए अब मशीन लगाऊँ, थोड़ा ही सिलना है। पीछे मेरे हस्बैंड बैठे हैं, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और मैं सिलने में लगी पड़ी हूँ। मैंने कहा सिल के चढ़ा देती हूँ, नहीं तो कंबल भी गंदा हो जाएगा। कवर हल्का होता है, उतार के साफ़ कर दो, कंबल बहुत भारी हो जाता है, मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ बार-बार, इसीलिए मैं कवर चढ़ा के ही रखती हूँ। कवर गंदा होता है, फट से उतार कर साफ़ कर दो, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। मेरा कंबल सिल गया है, अब मैं जा रही हूँ इसे कंबल उस पे चढ़ाने के लिए। देखिए गाइस मेरा चढ़ गया है। अब मैं इसे फोल्ड कर रही थी कि समेट कर रख दूँ, फिर याद आया कि अब तो शाम हो गया है, ओढ़ने का टाइम है, तो फिर मैं इसे खोल कर साइड में रखने लगी कि मैं इसे साइड में रख दूँगी तो ओढ़ने में आसानी रहती है। इसीलिए मैं फिर दोबारा से बिछा रही हूँ कि इसे साइड में कर दूँ। फिर कंबल साइड में रखने के बाद मैं अभी जा रही हूँ किचन में, ये शाम का चाय बनाने के लिए। चाय का टाइम हो रहा है। मेरे हस्बैंड हैं, कोई क्या कुछ लेने आए, मोबाइल लेने आए थे, फिर बोल रहे थे कि क्या कर रही हो, अभी तुम्हारा नहीं हुआ। मैंने कहा कि हो गया है, बस थोड़ा ही बचा है। मैं कुछ साफ़ सुथरा ही करती हूँ, तकिया वकिया सही करके जा रही हूँ। मैंने कहा इसे भी सही कर दो तब मैं जाऊँ सब चाय पानी बनाने। बोल रहे थे अभी चाय नहीं बना, अभी नहीं हुआ तुम्हारा। मैंने कहा हो गया है, बस थोड़ा ही बचा है।